की साफ सफाई, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आइए हम चलते हैं घर की साफ सफाई के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे घर की साफ सफाई का अर्थ। तो साफ सफाई का तात्पर्य है कि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना होना, जिससे हमारा घर अच्छा हो, आकर्षक हो, सुंदर हो। अगर घर में हमारे किसी प्रकार की गंदगी होती है, घर के जो सामान होते हैं इधर उधर अस्त व्यस्त होते हैं, घर में सीलन होती है, दुर्गंध आती है, तो इससे मक्खी मच्छर पनपते हैं और बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। तो इसलिए घर को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखकर हम घर को आकर्षक बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे घर की साफ सफाई का अर्थ क्या है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है घर की सफाई का अर्थ। तो घर की सफाई का अर्थ है सिंपल भाषा में कि किसी भी प्रकार की गंदगी का ना होना। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी का ना होना। तो घर की सफाई का अर्थ है कि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी का ना होना हमारा सफाई कहलाता है। अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहेगी, घर की सारे सामान व्यवस्थित रहेंगे, तो हमारा घर सुंदर एवं आकर्षक दिखेगा और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। फिर हम जानेंगे घर की सफाई की आवश्यकता और महत्व क्या है। घर की सफाई की क्या आवश्यकता है। तो घर की सफाई की आवश्यकता को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे, जिसमें हमारा पहला है जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक। जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक का तात्पर्य है कि अगर घर में हमारे सफाई रहेगी, घर हमारा अच्छा दिखेगा, घर हमारा सुव्यवस्थित रहेगा, तो हमारे घर का जो जीवन स्तर होगा, जो हमारा रहन सहन होगा, वह उच्च स्तर का होगा। सेकंड है घर की सुंदरता में सहायक। घर की सुंदरता में सहायक अभी किचन में ही अगर मान लो हमारे किचन के जो सामान होते हैं वह व्यवस्थित नहीं रहते हैं, तो किचन हमारा गंदा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन अगर किचन के सामान हमारे व्यवस्थित होते हैं, अगर उसे हम व्यवस्थित रखते हैं, तो हमारा किचन सुंदर दिखता है। इसी प्रकार से चाहे हमारा हॉल हुआ, चाहे ड्राइंग रूम हुआ, चाहे बेडरूम हुआ, अगर वहाँ के सामान अस्त व्यस्त रहते हैं तो हमारा घर सुंदर नहीं दिखता है। तो घर को सुंदर बनाने में भी साफ सफाई का विशेष योगदान है। अगला पॉइंट है हमारा घर को आकर्षक बनाने में सहायक। अब घर को आकर्षक हम सजावट के माध्यम से ही, साफ सफाई के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे हमारे घर की जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हो व्यवस्थित हो, साफ सुथरी हो, घर के जो सामान हो व्यवस्थित स्थान पर रखे हुए हो, जिससे हमारा घर सुंदर एवं आकर्षक दिखे। उसके बाद अगला है स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक। स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक का मतलब है अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं होगी, हमारा घर सीलन युक्त नहीं होगा। अगर सीलन युक्त है तो हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां होंगी। अगर हमारे घर में सीलन नहीं होगी तो हमारे घर में ना मक्खी आएंगे, ना मच्छर पनपेंगे, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। उसके बाद है आगंतुकों द्वारा प्रशंसा। आगंतुकों द्वारा प्रशंसा, अगर हमारा घर गंदा और दूषित वातावरण रहता है तो हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो प्रशंसा नहीं करते हैं। अगर हमारा घर व्यवस्थित और सुंदर दिखता है तो हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, आगंतुक आते हैं, वह हमारे घर की प्रशंसा करते हैं। तो सफाई का महत्व आगंतुक द्वारा प्रशंसा में भी है। अगला है गृह व्यवस्था एवं कार्य सुविधा में सहायक। गृह व्यवस्था एवं कार्य सुविधा में सहायक, अगर हमारे घर के जो सामान है वह व्यवस्थित होते हैं और एक व्यवस्थित स्थान पर रखे होते हैं तो हमें कार्य करने में सरलता होती है। जैसे अगर हम किचन में कार्य कर रहे हैं और हमारे घर की सभी चीज़ें यथावत स्थान पर रखी हुई होती हैं तो हमें कार्य करने में आसानी होती है, सरलता होती है तथा हम सभी चीज़ों को सरलता से प्रयोग कर पाते हैं। और अगर हमारे घर की सामान व्यवस्थित नहीं होते हैं तो हमें कार्य करने में बहुत ही कठिनाई अनुभव होती है। अगला है कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक। अगर हम अपने घर की नालियों को, बाथरूम को और घर में हम सफाई रखते हैं, जैसे रसोई घर है तो सिंक की सफाई रखते हैं, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार के कीटाणु नहीं पनपते हैं। तो सफाई के द्वारा हम घर के कीटाणुओं को पनपने से रोक सकते हैं। इसलिए घर में सफाई अत्यंत आवश्यक है और सफाई के द्वारा ही हम अपने घर को और अपने रहन सहन को उच्च बना सकते हैं।
इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है घर की सफाई के विभिन्न प्रकार। तो घर की सफाई के जो विभिन्न प्रकार हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हम पूरे दिन घर की सफाई करेंगे तो अदर कामों को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो सफाई होती है घर की सफाइयों को कई भागों में बांटा गया है, जिसके प्रकार से हम अलग अलग भागों में सफाई करके अपने घर को सुंदर एवं सुव्यवस्थित बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला है दैनिक सफाई। दैनिक सफाई कहने का मतलब है जो प्रतिदिन की जाती है वह हमारी दैनिक सफाई होती है। हमारे घर में कुछ ऐसी सफाई होती है जो प्रतिदिन की जाती हैं, प्रतिदिन बिना किए हम किसी भी कार्यों को नहीं कर सकते हैं, तो वह हमारी दैनिक सफाई कहलाती है। जैसे सभी कमरों की सफाई, रसोई घर की सफाई, स्नान गृह एवं शौचालय की सफाई, घर की नालियों की सफाई इत्यादि। कहने का मतलब है कि ऐसी सफाई जो हम प्रतिदिन करते हैं वह हमारी दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है, जिसमें सभी कमरों की सफाई, रसोई घर की सफाई करते हैं, स्नान गृह एवं शौचालय की सफाई, घर की नालियों की सफाई प्रतिदिन के अंतर्गत आती है, यह हमारी दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है। सेकेंड हमारा है साप्ताहिक सफाई। तो कुछ सफाई ऐसी होती है जिन्हें हम दैनिक रूप से नहीं कर पाते हैं, वह हमारी साप्ताहिक के अंतर्गत आती हैं। तो सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई को साप्ताहिक सफाई कहते हैं। जैसे बच्चों के कपड़े धुलना, प्रेस करना, घर के जाले साफ करना, फर्नीचर को साफ करना, रसोई घर की पूरी सफाई करना, कपड़े धोबी को धुलने देना इत्यादि। कहने का मतलब है कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, उन्हें सप्ताह में एक करते हैं, तो उस सफाई को साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे बच्चों के कपड़े धुलना, प्रेस करना, जो यूनिफॉर्म होता है बच्चों का सप्ताह में धुलते हैं, प्रेस करवाते हैं या प्रेस करते हैं। घर के जालों को हम रेगुलर नहीं साफ कर सकते हैं, तो सप्ताह में एक बार साफ करना चाहिए। फर्नीचर जैसे हमारा सोफा हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, बेड हो गया, तो इस सबको भी सप्ताह में एक बार हमें साफ करना चाहिए। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना, कुछ घरों में जैसे धोबी आते हैं तो सप्ताह में हमें घर के कपड़ों को धोबी को धुलने देना चाहिए। फिर अगला आता है हमारा मासिक सफाई। कुछ सफाई ऐसी होती है हमारे घर में जिन्हें हम सप्ताह में भी नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम सप्ताह में नहीं करते हैं, उन्हें हमें महीने में करना पड़ता है, तो वह हमारी मासिक सफाई के अंतर्गत आता है। जैसे महीने में एक बार किए जाने वाले कार्यों को मासिक सफाई के अंतर्गत रखते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान करना, जैसे हम दूध ले रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, अखबार वालों का है, तो यह सब मासिक कार्यों में आता है और महीने में एक बार हमें इसका भुगतान करना पड़ता है। अचार मसाले पापड़ को सुखाना, कहने का मतलब है हमारे घर में जो अचार है, मसाले हैं, पापड़ है, इनको सुखाना। उसके बाद इसी में इंक्लूड कर लीजिए घर के डिब्बों की सफाई, घर की रसोई घर के जो डिब्बे होते हैं, डिब्बों की सफाई भी करनी चाहिए। उसके बाद जैसे सोफा का जो सोफा कवर होता है, और उसके बाद बेड शीट होता है, बेड शीट कवर इत्यादि धुलना। यह सब हमारी मासिक सफाई के अंतर्गत आती है। उसके बाद होती है वार्षिक सफाई। कहने का मतलब है कुछ ऐसे कार्य हमारे होते हैं जिन्हें हम महीनों में भी नहीं करते हैं, उन्हें वर्ष में एक बार करते हैं, वह हमारी वार्षिक सफाई कहलाती है। वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई को वार्षिक सफाई कहते हैं। जैसे घर की पुताई करवाना, घर में टूट फूट की मरम्मत करवाना, सजावटी लाइट एवं पंखों की सफाई करवाना इत्यादि। कहने का मतलब है हमारे घर की वर्ष में एक बार पुताई करवानी चाहिए। हमारे घर में अगर टूट फूट हो जाती है तो उसकी हमें मरम्मत करवानी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई सजावटी लाइटें हैं, पंखे हैं, तो उनकी सफाई करवाना चाहिए। यह हमारी वार्षिक सफाई के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमने जाना यहाँ पे सफाई का अर्थ। कहने का मतलब है कि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी का ना होना घर की सफाई कहलाती है। उसके बाद घर के सफाई की आवश्यकता या महत्व को जाना, जिसमें हमने पहला पॉइंट है हमारा घर को जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक, सेकंड है घर की सुंदरता में सहायक, तीसरा है घर को आकर्षक बनाने में सहायक, चौथा है स्वास्थ्य एवं पूर्ति में सहायक, पांचवा है आगंतुकों द्वारा प्रशंसा, छठा है हमारा गृह व्यवस्था एवं कार्य सुविधा में सहायक, और सातवां है कीटाणुओं को पनपने में सहायक, पनपने से रोकने में सहायक।
फिर है घर की सफाई के विभिन्न प्रकार। तो दैनिक सफाई, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। दैनिक मतलब जो प्रतिदिन की जाती है वह हमारी दैनिक सफाई कहलाती है। जो सप्ताह में एक बार की जाती है वह हमारी साप्ताहिक सफाई कहलाती है। और जो महीने में एक बार की जाती है वह हमारी मासिक सफाई कहलाती है। और जो वर्ष में एक बार की जाती है वह हमारी वार्षिक सफाई कहलाती है। तो आशा करती हूँ कि हमने जो बताया आपको वह बेहतर ढंग से समझ आया है। अगर समझ आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।